Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are fine. ये मैं आपको एक इमेजिनरी स्टोरी सुना रही हूँ अपने ब्लॉग की, जिसका शीर्षक है वीणा। यह बात 1975 की है। वीणा एक महानगर में रहती थी। तब वह 7-8 साल की रही होगी। उनके साथ खेलने की के लिए कोई नहीं था। उनके मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। स्कूल से आने के बाद वो बहुत बोर होती थी। जल्दी ही वीणा के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए। अब तो सारा दिन घर में ही बिताना पड़ता था। उन दिनों हॉलीडे होमवर्क नहीं मिला करता था। अब तो उन्होंने एक ही गेम अपना बना लिया कि वो बालकनी में खड़ी हो जाती और आती जाती कार के नंबर देखती, उनको एक कॉपी में नोट करती, और धीरे धीरे उनको उनको इस खेल में बहुत मज़ा आने लगा। और उनके पेरेंट्स सुबह 7 बजे घर से निकल जाते और रात के 9 बजे तक घर आते थे। वीणा जब दिन में सो जाती तो को देर तक बालकनी में रहती थी और फिर अपना वही कार का नंबर नोट करने वाला गेम खेला करती थी। वो महानगर पूरी तरह चलता रहता था। एक बार उनके सामने, घर के सामने के लोग कहीं गए हुए थे। उनके घर के सामने एक कार रुकी, इसमें से कुछ लोग उतरे और उनके घर में जाकर उनका कीमती सामान उठा ले गए। वीणा यह सब देख रही थी। उन्होंने उस कार का नंबर नोट कर लिया। अगले दिन उनके घर में सामने रहने वाले लोग वापस आ गए। वीणा उसका उनका नाम नहीं जानती थी। उस दिन संडे था। वीणा के मम्मी पापा घर पर रह ही थे। उस घर में बहुत सी भीड़ देखकर वीणा के पापा वहाँ गए और साथ में वीणा को भी ले गए। रास्ते में चलते चलते वीणा ने पापा को अपने नंबर नोट करने वाला गेम के बारे में बताया। वहाँ जाकर उनको पता चला कि कोई कार में आया था और सारा कीमती सामान उठाकर ले गया। उनको साथ ले उसके साथ ही उनके कीमती कागज़ भी थे, जो उनकी गहनों से भी ज़्यादा कीमती थे। वीणा के पापा ने बताया कि वीणा ने उस कार का नंबर नोट कर लिया है। उस नंबर को ढूंढा गया। जल्दी ही वो नंबर मिल गया और उन पड़ोसी दास बाबू के कीमती कागज़ भी मिल गए। वीणा को बहुत वाहवाही मिली। उनके इस गेम ने सभी को खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ दे दी। चलते चलते यूँ तो बहुत कुछ है मेरे पास, फिर भी कुछ कमी सी है। घिरा है चारों तरफ से मुस्कुराते हुए चेहरों से, फिर भी ज़िंदगी में उजाले भरने वाली उस मुस्कुराहट की कमी सी है। दिख रही है पहचान अपनी तरफ उठती हर नज़र में, फिर भी दिल को छू लेने वाली उस निगाह की कमी सी है। गूंजता है हर दिन नए किस्सों और कोलाहल और ठाकों से, फिर भी कानों में गुनगुनाती उस खामोशी की कमी सी है। बढ़ रहे हैं मेरे कदम पाने कोई नए मंजिलें, फिर भी इन हाथों से छूट चुके उन नरम हाथों की कमी सी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मैंने अपने ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, प्लीज़ विजिट। थैंक्स वंस अगेन, टेक केयर।